क्या आपने इससे पहले ऐसा कुछ सुना है दोस्तों कि कोई विज्ञापन देने के लिए किसी अखबार को तैयार है, लेकिन अखबार इसलिए नहीं छाप रहा क्योंकि उसे डर लग रहा है? ये दावा किया है कांग्रेस पार्टी ने। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। चुनावी तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताकर चुनाव में जाना चाहती है और हर राजनीतिक दल ये करता रहा है। बीजेपी भी ये करती रही है 2014 से पहले। दोस्तों, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये विज्ञापन तैयार किया और देश के बड़े अखबारों को अप्रोच किया कि आप हमारा विज्ञापन छाप दीजिए। मतलब ये कोई फ्री फोकट का काम नहीं था, आप हमारा विज्ञापन छापिए, हम आपको पैसे देंगे। ठीक वैसे जैसे हर दिन आपको पीएम मोदी की तस्वीरें दिखाई देती है ना अखबारों में, आप देखा होगा अपने, आप अखबार खोलते हैं, पहले पन्ने पे पीएम मोदी की तस्वीर होती है, दूसरे पन्ने पे पीएम मोदी की तस्वीर होती है, तो वो भी ऐड होते हैं, उसके लिए भी अखबारों को पैसा मिलता है। तो चुनाव में दोस्तों न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी विज्ञापन देता रहा है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि देश के बड़े अखबारों ने इस विज्ञापन को छापने से मना कर दिया। जी हाँ, ऐसा कभी आपने सुना है कि विज्ञापन छापने से मना कर दिया गया हो? क्योंकि अखबारों को डर है कि कहीं उन्होंने विज्ञापन छापा तो उन पर कार्रवाई ना हो जाए, विज्ञापन छापा तो सत्ताधारी दल नाराज ना हो जाए। मतलब आपने कभी ऐसा सोचा है, सुना है? यहाँ अखबार से यह भी नहीं कहा जा रहा है कि आप खबर चला दीजिए हमारी या खबर कवर कर दीजिए, कहा जा रहा है कि आप हमारा विज्ञापन छाप दीजिए, इसके बदले हम आपको पैसे देंगे। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने बड़ा हैरान करने वाला मामला बताया है। विज्ञापन की पूरी डिटेल बताई है कि आखिर कैसे अखबार वालों ने विज्ञापन छापने से मना कर दिया और मना करने पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जो गोरख धंधा भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चला रही थी, चंदा दो धंधा लो और वसूली रैकेट, ईडी सीबीआई की इनकम टैक्स की रेट होगी और इधर जो है भाजपा को चंदा देकर मामला शांत किया जाएगा, उसकी कलई खुल चुकी है। अब सारे तथ्य सामने आ गए, किसने किसको कितना दिया, कब दिया, वो लगातार सामने आता जा रहा है। सवाल तो खैर एसबीआई पर भी उठ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करने से पहले मना क्यों किया, और क्योंकि सारा ब्यौरा उनके पास तैयार रखा था। एक ये ऐड था, एक ये विज्ञापन था जिसमें हम 8,252 करोड़ का चंदा जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है उसको पेपर में छपवाना चाहते थे। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया, वो डर गए, उन्होंने कहा हम ये नहीं छाप सकते हैं, जबकि ये विज्ञापन था, हम इसके लिए पैसे भी दे रहे थे। ऐसा क्यों है? ये डर और ये आतंक का माहौल क्यों है इस देश में? आज सवाल इस बात पर है। कुछ छोटे अखबारों ने, रीजनल पेपर्स ने इसको छापा है, कुछ लोगों ने इस पर पढ़ा है, अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन बड़े बड़े अखबार डर गए। वो क्यों डर गए? वो बार बार मोदी जी को तभी क्यों छापना चाहते हैं जब मोदी जी हीरो लगे और सही लगे? असलियत यह है कि गोरख धंधा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का हुआ है उस पर सवाल उठाना तो दूर, मुख्य धारा का मेन स्ट्रीम मीडिया एक विज्ञापन छापने से कतरा रहा है। यह है देश में लोकतंत्र की हालत।